नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। और आज की जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से जो आरपीएससी ने जो सिलेबस जारी किया है लाइब्रेरियन का कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उसका हम यहाँ पे आपको बताया जाएगा। ये पेपर 2 है। पेपर 1 का हमने ऑलरेडी डिस्कस किया गया है, जो जनरल अवेयरनेस है उसके बारे में ऑलरेडी हमने बताया गया है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये जो है ये पेपर 2 का सिलेबस है। पेपर 2 में क्या क्या आएगा, जो पेपर 2 जो लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें आप जो फर्स्ट आएगा सोर्सेज सर्विस एंड एक्सेस इन्फो। आपको पता है कि सोर्सेज सर्विस क्या होती है लाइब्रेरी की, जो कई टाइप की सर्विस होती है, रेफरेंस सर्विस, बिब्लियोग्राफी सर्विसेज, करंट अवेयरनेस सर्विस। तो ये पहला ही यूनिट है। इसमें आपको टाइप्स ऑफ लेसन यूज द रेफरेंस सोर्सेज, वेब रिसोर्सेज, इंसाइक्लोपीडिया आपको पता है 4 पार्ट होते हैं, डिक्शनरी पता है, ज्योग्राफिकल सोर्सेज पता है क्या होते हैं, मैप ग्लोब्स ये आपके ज्योग्राफिक सोर्सेज होते हैं। बायोग्राफिकल सोर्सेज आपको पता है, किसी भी जीवनी बायोग्राफिकल जीवनी सोर्सेज क्या होते हैं, किसी का भी आपको जीवनी देखनी है तो उसका एक अलग होता है। ईयर बुक्स आपको पता है, जो एनुअल जो पब्लिश होते हैं उन्हें ईयर बुक कहते हैं। एलिमेंट्स आपको पता है कैलेंडर होता है। डायरेक्टरी पता है आपको, जैसे वर्ल्ड डायरेक्टरी होती है, वर्ल्ड ऑफ यूरोपा एक डायरेक्टरी है उसका है। हैंडबुक पता है, स्टैटिक सोर्सेज पता है, फीचर एवोल्यूशन, बिब्लियोग्राफी सोर्स आपको पता ही है। जैसे हम बिब्लियोग्राफी देते हैं, जो हमारे पास जो वेंडर्स के जो कैटलॉग आते हैं उन्हें बिब्लियोग्राफी सोर्सेज कहते हैं। इंडेक्सिंग आपको पता है, कई बार की इंडेक्सिंग होती है। एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस जर्नल्स की हम देते हैं। ई डॉक्यूमेंट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जो होता है। ई बुक्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बुक्स होता है। ई जर्नल्स का ई जर्नल्स होता है। ई जर्नल मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो ऑनलाइन अवेलेबल हो उसे ई जर्नल्स कहा जाता है। बिब्लियोग्राफीज न्यूमेरिकल एंड फुल टेक्स्ट आपको पता है। सब्जेक्ट गेटअवे पोर्टल बहुत सारे हैं। डाटाबेस, बुलेटिन बोर्ड, डिस्कशन ग्रुप और फॉर्म्स। तो ये जो पहली जो यूनिट है सोर्स एंड सर्विस, ये तो कोई भी आप अपने ईजिली अपना कर सकते हो। दूसरा आपको रेफरेंस सर्विस आता है। रेफरेंस सर्विस क्या होती है? रेफरेंस आपको पता है, रेफरेंस सर्विस में जो भी होती है जो सही टाइम पे राइट उसमें दी जाती है। और इसमें जो होता है कई सारे रेफरेंस सर्विस में आपको कई सारे लाइब्रेरी के जो जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जर्नल्स के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंटों के बारे में दी जाती है, इसे रेफरेंस सर्विस कहते हैं। रेफरेंस सर्विस में हम करंट अवेयरनेस सर्विस, एच डी आई आपको पता है एच पी लोहान ने दी थी। और रेफरेंस सर्विस मतलब डॉक्यूमेंट को रेफर करना होता है। डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस इंटर लाइब्रेरी लोन के थ्रू हम देते हैं। ट्रांसलेशन सर्विस क्या होता है? किसी चीज़ को ट्रांसलेट करना ही कि चीज़ को ट्रांसलेशन करके उसको प्रोवाइड करना ही ट्रांसलेशन सर्विस कहते हैं। रेपोग्राफिक आपको पता है, रेपोग्राफिक मीन्स क्या होता है? रेपोग्राफिक मतलब होता है फोटो कॉपी कराना। किसी भी डॉक्यूमेंट अगर लाइब्रेरी में अवेलेबल है तो इसको ईजिली हम फोटो कॉपी के माध्यम से अपने यूजर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट आपको पता है कितने मार्केट इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट सर्विसेज है, लाइक है द ऑनलाइन डाटाबेस, ऑनलाइन जनरेट द इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट, द नेम्स एंड टाइप्स ऑफ मार्केटिंग लाइब्रेरी प्रोडक्ट्स मार्केट, लाइक है द अकॉर्डिंग टू फेसबुक, अकॉर्डिंग टू द सोशल मीडिया। तो यू कैन इजीली द सेल यू द प्रोडक्ट ऑफ द ऑनलाइन अवे। तो उसी कार्ड द मार्केट ऑनलाइन मार्केटिंग ऑफ लाइब्रेरी प्रोडक्ट। द सेकंड ऑनलाइन सर्च सर्विस एंड टेक्निक्स। ऑनलाइन सर्विस टेक्निक में मीन्स सर्च ऑफ द इंजन, लाइक द सर्च ऑफ इंजन Google's and Yahoo, or the meta search engines are also with the meta search engine, also the Google Chrome, also different type of meta search engine. Internet searching techniques, Boolean techniques and search in simple search technique. Internet things means कि that easily of the easily you AI role of the AI the call of internet things. Introduction in the web server you now that www web server, Apache server the connect to the internet and the internet information servers. So unit 1 is the most of easily you can easily of the solve the all the question. Okay, second unit the contents of organization the web resources, web query, जो आप ओ सी एल सी इज़ द वेब ड्यूरी एग्जाम्पल ऑफ द वेब ड्यूरी। यू डी सी ऑनलाइन आप यू डी सी कंसोर्शियम प्रोवाइड टू द यू डी सी classification provide to the internet away. Blockers means basic concept tagging and so tagging means the tag is the name the social use the social booking marking like is Facebook, Twitter, Instagram. So you can easily provide to data to the user in the right way. So the purpose of advantage simple knowledge of online system and the taxonomy of the ontologies. तो आप देख लीजिए सारा ऑल द डाटा ऑल द सिलेबस रिलेटेड टू द आईटी बेस। तो सो यू आर द प्रिपेयर ऑन द आईटी। तो सेकंड में द ई रिसोर्सेज एंड कलेक्शन डेवलपमेंट टाइप ऑफ द ई रिसोर्सेज डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज, ई बुक्स, ई जर्नल, ई डाटाबेस, इलेक्ट्रॉनिक थीसिस डिजिटल, दिस कॉल्ड द ई रिसोर्सेज। ओके, कलेक्शन बिल्डिंग प्रोसेस, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स द डेवलपमेंट पॉलिसी एंड बजटिंग एंड प्राइसिंग एंड लाइसेंसिंग एंड द ऑर्डरिंग ऑफ द रिसीविंग द एवल्यूशन ई रिसोर्सेज आर्काइव्स एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ द ई रिसोर्सेज।
द रिसोर्सेज ऑफ नेगोशिएशन एंड द लाइसेंस एक्सेस। तो आप इसमें रिसोर्सेज गाइडलाइंस ऑफ कलेक्शन बिल्डिंग नेगोशिएशन कॉपीराइट डिजिटल इन्वायरमेंट डिजिटल राइट एंड यूजर ट्रेनिंग डिलीवरी ऑफ द रिसोर्सेज एसेस द मैनेजमेंट authentications of campus integrity e-resources consortia. There are a lot of consortia is available in the online way. So you can see that is the OCLC is the best example of consortium, and CEAR is the agriculture association is the best example of the e-resources consortium. E-resources of the uses. What are the uses status report? The analyze how to user the use this, how to use and what are the statics record of there? Okay, how many times the users and the which time and in which location. So this is how male and female and all the record is the card is the statics record. Unit third is the information technology. What the component of impact IT society, computer hardware, software, storage devices, input and output. Input means that the mouse, monitors, and the card is the input. Output is the printer is the output devices. So this card is the very the input or output devices. So all the type of the HTTP hypertext transfer protocols in the file transfer protocol, FTF and TCM, URI, universal resource recorder. So they are the lot of hypertext, hypermedia and the multimedia video conferencing through the use the easily of the connect to the video format. So it's called a video conferencing. So stand-up library automation barcode, you know that the barcode technology is in the running of the away. This you can easily the pasting in the books back side. You can easily scan to the barcode and all the data in your the monitor in your system way. So is the different library automation is the area of the automation planning and hardware software OPEC. Online public access catalog, ERNet education network. So there are a lot of the library automation. The call Nescare, you know that about to NestDog and Nesaf. Research and management. The fifth unit is the call research data management. Type of the data sources, storing, preservation, and research data, documentation, metadata, and data management plan. Related tools are FIRE principle, data privacy, and ethics. Research data management services, web technology, you can 2.0, 3.0 library, 2.0 concept, character component, insect messaging, RS feeds, and protocol and video calls. Web the sale the mobile based device service you can call DC the you the provide to the mobile based today nowadays all the every person using the mobile technology. So the libraries are provide to the mobile based library services like the web OPEC, WhatsApp group, create the WhatsApp group and you the mail of notice board. So there are the many of things you can use the mobile technology. The social web network, the content management system, the collaboration service, social network, social tagging, content management system, research information management system, research information tools. INS means कि that education information research इंस्टीट्यूट नेशनल सर्विसेज दिस इज द प्रोडक्ट और इम्प्लीमेंट. तो जैसे कि लास्ट में बताया नंबर ऑफ पैटर्न और क्वेश्चन मैक्सिमम 75 क्वेश्चन का ये होगा. आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 आएंगे. आपको 75 मार्क्स का होगा और 3 घंटे का होगा और हर का एक कैरी ऑफ मार्क्स है. नेगेटिव मार्किंग विल बी नेगेटिव मार्किंग. तो आप ये इसमें ध्यान से पढ़िए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और अगर अच्छा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और इसको शेयर कीजिए. जय हिंद, जय भारत.